स्क्रीन विजिबल है? विजिबल होगा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, आज कुछ फंक्शंस और बता देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और फॉर लूप भी ख़त्म करना है। ठीक है, तो अब ये देख लो कि इज़ न्यूमेरिक क्या होता है। ठीक है, इज़ न्यूमेरिक क्या होता है? ट्रू इज़ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग्स आर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मतलब क्या होता है, इसमें जो भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दिखेंगे ना, 1 2 3 4 जो भी रहेंगे वो ट्रू देगा। अदरवाइज उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे यहाँ पे कुछ भी ABCD कुछ भी लिख दो तो आपको वो फॉल्स देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ उसको, तो यहाँ क्या दिया? फॉल्स दिया फर्स्ट, और सेकेंड वाला ट्रू दिया। ठीक है, फिर अभी एक और क्वेश्चन अराइज होगा, इसको नहीं बताऊँगा, इसको पहले नीचे वाला बताता हूँ, इस डेसिमल। ठीक है, इस डेसिमल क्या करता है? ये 23rd वाला ये बताता है रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर डेसिमल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मतलब समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 5 6 4 5 ये ट्रू दिया। ठीक है, अगर मैं इसको फॉल्स दिया, बोलो सर इज़ न्यूमेरिक और इस डेसिमल में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में तो न्यूमेरिक वैल्यू ही लिया। ठीक है, ऐसा तो कुछ खास नहीं दिखा। ठीक है, कुछ खास अंतर भी नहीं रहता। देखो खास अंतर क्या है, थोड़ा सा। जैसे इसमें क्या है, इस न्यूमेरिक में कैसा भी डेटा रहेगा। न्यूमेरिक मतलब से देवनागरी डिजिट जो हो गया हिंदी वाला 1 2 3। ठीक है, मतलब 1/3 इस टाइप का, 2 ऊपर में से नहीं था, किसी का पावर 2 होता है उस टाइप का ये। ठीक है, ये सबको वो ट्रू देगा। ठीक है, किसी को फॉल्स नहीं देगा। ठीक है, बट सेम यही चीज़ अगर मैं यहाँ देखता हूँ ना, 1 2 3 देवनागरी डिजिट्स है, 1/3 मतलब पावर में, किसी का पावर में मैंने रखा है, 10⁻², जैसे ये देख रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, ये फॉल्स दे रहा है। ठीक है, ये क्यों फॉल्स दे रहा है? क्योंकि इसका कहना है कि मतलब आप डिजिट्स का मतलब होता है कि किसी का पावर वावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस कुछ नहीं रहेगा, कोई भी कंटेंट सबस्क्रिप्ट्स कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 हिंदी में 1 2 3 1 2 3 करके ऐसा रहेगा। तो मैं उसको इस डेसिमल्स में काउंट करूँगा, अदरवाइज मैं उसको डेसिमल्स में काउंट नहीं करूँगा। लेकिन न्यूमेरिक का कहना है कि आप कुछ भी लाओ, मैं सबको न्यूमेरिक ही बोलूँगा। आप उसमें कुछ भी नाम कुछ भी हो, बस उसमें मतलब नंबर्स होने चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद आता है इस डिजिट्स। इस डिजिट क्या होता है? इस डिजिट का भी सेम ऐसा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। मतलब ये तीनों इस डिजिट्स, इस डेसिमल और इस न्यूमेरिक की ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता। ज़्यादा इसका यूज़ होता है कभी कभी, मतलब इन चीज़ों में। ठीक है, मतलब ये चेक करने के लिए कि हाँ इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स है कि नहीं, बस यही चेक करने के लिए, और इसका कोई खास यूज़ इतना नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसे इस डेसिमल। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, इस डिजिट देखो, यहाँ पे देखो इस डिजिट। ठीक है, इस डिजिट में क्या 1 5 4 6 जो भी नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है ये डिजिट्स है कि नहीं। इसमें क्या था, रिटर्न ट्रू इफ़ ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग्स आर डिजिट्स। सारे अगर डिजिट्स में हैं तो ही मैं ट्रू करूँगा। देखो ये इसका आंसर क्या आता है, ट्रू आया। ठीक है, मतलब सारे डिजिट्स में है, सारे के सारे मतलब नंबर्स में है। ठीक है, अब डेसिमल्स में और इसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है? आपको डेसिमल और न्यूमेरिक में मैंने डिफरेंस बता दिया। अब डेसिमल्स और इस डिजिट्स में थोड़ा डिफरेंस देख लो। ऐसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिखा हुआ, हिंदी में 1 2 3 लिखा है, और ये सबस्क्रिप्ट 2 लिखा हुआ, किसी का पावर है, पावर ऑफ 2। ठीक है, इस डेसिमल्स क्या करेगा आपका? ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिखा था प्रिंट S1 इस डेसिमल। ठीक है, इस डेसिमल में अगर इसको प्रिंट कराना है तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, और इस डिजिट्स भी ट्रू देगा। चलो यहाँ तक तो दोनों सेम है। इस डेसिमल मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, ये वाला 1 2 हिंदी 1 में का 1 2 3, तो ये भी ट्रू देगा और इस डिजिट्स भी ट्रू दिया। बट जैसे मैं आ रहा हूँ डेसिमल में, इस डेसिमल में, ठीक है, सबस्क्रिप्ट्स में जैसे जा रहा हूँ, ये दे रहा फॉल्स, ये दे रहा है ट्रू। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस डिजिट्स में और इस न्यूमेरिक में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं, आप दोनों को सेम मान के चल सकते हो। अब क्या है, इज आइडेंटिफायर।
ठीक है। अब इसमें बताता है स्ट्रिंग्स इज़ वैलिड और नॉट, स्ट्रिंग्स कितना वैलिड है, कितना सही आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए इक्वल टू लिखे गोट 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए लिख दो निशान इज गोइंग टू बैंगलोर। इस आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपका जैसे न्यूमेरिक है, ठीक है। इसमें ये बताता है कि इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं या नहीं, स्ट्रिंग इज़ वैलिड है या नहीं, मतलब एक तरह से आपका वैलिडेशन ये चेक करता है। इसमें 1 2 3 है या नहीं है, मतलब एक तरह से आपका इज आइडेंटिफायर एक तरह से आपका स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक तरह से आपको बताता है, ठीक है। इसका भी यूज़ वैसा नहीं रहता है, इसका यूज़ नहीं रहता है, उसको उतना नहीं बता रहा हूँ, जिसका यूज़ रहता है वो बता देता हूँ, ठीक है। इज़ लोअर, अब देखो जैसे ऊपर में हम लोग किए थे इज़ लोअर की जगह सिर्फ लोअर रख दो तो वो क्या कहता है कन्वर्ट करके दे देता है। इज़ लोअर की जगह सिर्फ लोअर रख दो, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इज़ लोअर की जगह से इज़ लोअर हम लोग लगा देते, इज़ लगा दिए कि है या नहीं ये बताओ, ठीक है, तो वो आपको चेक करके बताएगा कि हाँ ये सारे जितने भी हो सारे लोअर केस में बने हुए हैं। जब चेक करते हैं कुछ भी, चलो एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। फॉल्स आ गया, एक भी अपर आया फॉल्स आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका इज़ लोअर चेक करता है। अब आता है आपका ज्वाइन, ये भी थोड़ा ध्यान देना ये चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ों को जब ध्यान देने बोलता हूँ तो उसको ध्यान देना। ऐसे ज्वाइन, इट इज़ यूज टू ज्वाइन द एलिमेंट्स, ठीक है। इसी प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ लिस्ट के स्ट्रिंग भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट है, ठीक है, अब एक लिस्ट बनाया, ठीक है इसको लिस्ट में ही बता दूंगा, ठीक है, बट अभी थोड़ा सा हल्का सा देख लेना। कैसे हेलो वेलकम पाइथन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंप्लीट, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक काम करो, तीनों को ज्वाइन करो, ठीक है। जैसे ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना सेपरेटर, सेपरेट करने के लिए कैसे प्लस से सेपरेट करते थे, कॉमा जिससे मन चीज़ों से हम सेपरेट कर देते थे, बट सेम एज इट इज़ इसमें भी वही है, ठीक है। इसलिए आपको कंपैरिजन में करके दिखा देता हूँ कि हाँ ऊपर वाला में आपने जो देखा था वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हेलो वेलकम पाइथन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसको ना ज्वाइन करो लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसको, ये पूरा, ये मतलब एक तरह से आपका यहाँ पे एक लिस्ट एक वेरिएबल है, बट मैं बता देता हूँ लिस्ट का सिंबल होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा ना आप समझना कि ये लिस्ट को ही बता रहा है कि इसमें अंदर लिस्ट है। लिस्ट एक अलग सा चीज़ है, वो भी बता दूंगा आगे। लिस्ट फिर आपका डिक्शनरी है, टपल है, ये सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। तो अभी क्या बस ये समझ लो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक लिस्ट है, ठीक है। कुछ भी आपके पास एक मान लो कुछ भी आप घर वाले आपको लिस्ट देते हैं सामान लाने राशन लाने के लिए, वही लिस्ट है समझ लो। एक स्क्वायर ब्रैकेट में उसको रख लिया, ठीक है। अब मैंने लिखा कि हेलो एक स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग है आपका वेलकम, एंड थर्ड स्ट्रिंग है आपका पाइथन। तो मैं लिखा हेलो वेलकम पाइथन। अब मुझे ज्वाइन करना है लिस्ट को, अब ये इस सिंबल से मुझे ज्वाइन करना है, तो मैंने इसको ज्वाइन किया, देना इस सिंबल से ज्वाइन हो गया। और कुछ सिंबल अगर लाना चाहता हूँ देखता हूँ लेता है कि नहीं लेता है। कुछ और जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे करके देखता हूँ ज्वाइन करता है कि नहीं करता है। देखो इससे भी ज्वाइन कर दिया, मतलब आप कुछ भी चीज़ों से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारे कोई नाम है विश्वजीत कुमार पात्रा, मान लो लहली को लड़का का नाम है, तो इससे ज्वाइन करना है इसको मुझे स्पेस से, तो मैंने स्पेस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो लोअर है, लोअर निशान कुमार करके नाम लिखा हुआ है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ लोअर केस, इसको मैंने कहा लोअर लगा देना, इसके जगह सिर्फ हटा दो लोअर लगा दो, तो लोअर लगाया तो वो क्या कर दिया, सारा नाम को स्मॉल कर दिया। अपर देख लो, अपर का भी वही काम है, अपर लगा दिया, सारे को वो अपर केस बना दिया। अब कल किसी क्वेश्चन था सर एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, मतलब साइड से स्ट्रिप करना है, राइट से स्ट्रिप करना है, राइट से हटाना है। अब देखो यहाँ एक नाम है, ठीक है, और बीच में यहाँ पूरा स्पेस है, ठीक है। एक राहुल नाम का है, ठीक है, एक और स्पेस है, एक कृष्ण नाम का लड़का है, इसका दोनों साइड से स्पेस है। मुझे ये सारे स्पेस को हटाना है, ठीक है, और एक लाइन से रखना है। तो मैं क्या करूँगा, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप और एस स्ट्रिप, ये 3 स्ट्रिप है। एल स्ट्रिप क्या करता है, इट रिमूव्स द स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड से सारे स्पेस को ये रिमूव कर देगा। आर स्ट्रिप राइट साइड से सारे स्पेस को रिमूव करेगा, और एस स्ट्रिप ये दोनों साइड से स्पेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो राहुल, निशान और कृष्णा, ठीक है। तो एल स्ट्रिप लगाया तो ये इधर वाला रिमूव कर दिया, आर स्ट्रिप लगाया तो ये राइट साइड वाला रिमूव कर दिया, और एस स्ट्रिप लगाया तो ये दोनों साइड से ये रिमूव कर दिया,
ठीक है। अब देखो यहाँ स्प्लिट लाइंस। अब स्प्लिट लाइंस क्या होता है? इट ब्रेक्स द लाइंस। जैसे ऊपर में हम लोग सेपरेटर पढ़े थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े, ये वाला आपको बताया था ना, अब ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन किससे ज्वाइन करना है, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे एक आपका आता है स्प्लिट लाइंस, ठीक है। स्प्लिट लाइंस क्या करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एक वेरिएबल है माई कंट्री इज़ बेस्ट, ठीक है, और एक स्लैश एन लगा हुआ है, आई लव माई कंट्री स्लैश एन लगा हुआ है, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था, इस प्रिंटेबल और इस प्रिंटेबल बताया था कि ये प्रिंटेबल है या नहीं है। अब आप एक चीज़ बताओ, ये प्रिंटेबल है कि नहीं है? मुझे तो लग रहा है प्रिंटेबल नहीं है, प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। प्रिंटेबल का मतलब क्या होता है? जो डेटा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है, एन तक स्लैश एन तक, यहाँ तक प्रिंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं पाइथन से पूछ रहा हूँ, पाइथन कह रहा है भाई नहीं हो पाएगा, यहाँ तक प्रिंट होना संभव नहीं है, ठीक है। आई लव माई कंट्री स्लैश एन, ये भी प्रिंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ कंट्री तक प्रिंट होगा और यहाँ तक माई कंट्री इज़ बेस्ट यहीं तक प्रिंट होगा, आगे प्रिंट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, आगे प्रिंट नहीं कर पाएगा ये। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, देखना ये चीज़ें देखना है, इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका नाम है एक्स, और एक्स पे मैंने सारे जितने भी यहाँ से यहाँ तक है सारे डेटास को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक तरह से एक्स के अंदर, ठीक है, मैंने क्या किया, ए को रखा, ए को मतलब ये पूरा डेटा को उठा के यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, यानी ए को यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं कह रहा हूँ ठीक है, ए को कॉपी कर दिया, अब यहाँ पे पूरा डेटा आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डेटा आ गया ए तक। अब मैं कह रहा हूँ स्प्लिट लाइंस कर दो, मतलब उसको स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा ये वाला स्प्लिट लाइंस, ठीक है, स्प्लिट लाइंस लगा दिया, मतलब वो बोला इसको अलग कर दो, तोड़ दो। तो ये हुआ आपका यहाँ पे। अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। देखो अब यहाँ दो चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, देखना ये दो चीज़ें, ये दोनों लास्ट का जो दोनों है ना, ये दोनों चीज़ देखना, ठीक है। इसको बड़ा कर देता हूँ, वो इजी समझ थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे देखना, ये प्रिंट लिखा हुआ है स्प्लिट लाइंस, यहाँ प्रिंट लिखा है एक्स। अब आप ये भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ये भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो इसमें ये समझ में क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप कोई वेरिएबल में, यही मैं बताना चाह रहा था, कोई वेरिएबल में अगर पूरा डेटा को आप कॉपी करके इसमें डाल दे रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एक्स, फिर आपको प्रिंट एक्स लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये झंझट ही नहीं करना है, यार नहीं मुझे झंझट नहीं करना है सर, मैं ये सब कोई कुछ नहीं करना, मैं क्या करता हूँ, एक काम को डायरेक्ट प्रिंट लिखूँगा, ए डॉट स्प्लिट लाइंस डायरेक्ट लिख दूंगा। मुझे ये एक्स के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो आप, रहने दो। मैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज़ें डायरेक्ट ए डॉट स्प्लिट लाइंस, ठीक है, बस वही चीज़ है, थोड़ा बहुत घुमाया गया, ठीक है। तो ये इसलिए बताया गया कि ये बाद में काम आता है, लूप्स में काम आएगा, और आपके लूप्स में समय बहुत सारे फंक्शंस में काम आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे एक काम करो यार, मुझे ना पूरा का पूरा प्रिंट करके दो, यहाँ तक स्लैश एन तक प्रिंट करके दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे देखो क्या खेला होता है, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट लाइंस, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ए डॉट स्प्लिट लाइंस मतलब मेरा माई कंट्री इज़ बेस्ट, आई लव माई कंट्री, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट लाइंस, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये फंक्शन का साइन है, देखना ये जो है ना पैरेंथेसिस, ठीक है, ये फंक्शन। तो फंक्शन से मैंने क्या किया, काम करो, ठीक है, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्री डिफाइंड फंक्शन है कीप एंड्स, मतलब एंड तक जो भी चीज़ें उसको रखना है, हटाना नहीं है। और मैंने कर दिया ट्रू, कीप एंड्स ट्रू कर दिया, तब देखना क्या होता है। देखो माई कंट्री इज़ बेस्ट स्लैश एन, माई कंट्री आई लव माई कंट्री, ठीक है, स्लैश एन, ये आ गया। अगर मैं चलो इसको फॉल्स करके देखते हैं, देखो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। मतलब मेरा कहना है कि अगर मुझे ये वाला लास्ट वाला भी मुझे प्रिंट करवाना, लास्ट तक मुझे प्रिंट करा कर दिखाना है कि हाँ यार मुझे लास्ट तक प्रिंट करके दिखाओ सर, अब तब मैं ये कीप एंड्स, ठीक है, फंक्शन में मैं ऐड कर दूंगा कि हाँ मैं ये कीप एंड्स करना है, और ये लास्ट वाला जो चीज़ है मेरा वो इसमें आ जाना चाहिए, लास्ट तक वाला। समझ में आया ला? किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो देखो ये आपका फ़ायदा इसलिए होता है ना, गूगल कोलैब आपका फ़ायदा यही सब काम में करता है। आपका वो क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो जो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है वो, इसलिए मुझे पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है, जब कोई काम करना चाहता है तब आप उसमें करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब आपको नोट्स बनाना है, तब आपके लिए बेस्ट यही है, क्योंकि नोट्स कंप्लीट बन के रेडी कर देता है आपका। और बार बार आपको ऊपर मतलब आपको लंबा डेटास को आपको एक साथ ये हौच पौच नहीं होता, ठीक है, आपका सब अलग अलग सेपरेट हो जाता है। अब देखो स्टार्ट विड्स, ठीक है, ये चेक करेगा आपका कि मुझे स्टार्ट विड्स मैंने लगाया, ठीक है। मैं सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल सा है कि स्टार्ट किस चीज़ से हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ वेयर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर फॉल्स देगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक कर वेयर हटा के मैं इसको एक कर देता हूँ, बॉय कर देता हूँ, या नाम कर देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, ठीक है, फॉल्स दे दिया। मतलब वो बस चेक कर रहा है कि उससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सेंटेंस, ठीक है। देखो इज आइडेंटिफायर नीचे भी आ गया। इज आइडेंटिफायर ये चेक करता है कि स्ट्रिंग की एलिमेंट्स या वेरिएबल पाइथन के रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, देखो यहाँ पे इज आइडेंटिफायर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे भी समझ सकते हो। ABCDEF आइडेंटिफायर चेक किया, उसके रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ABCD और यहाँ पे हाइफन दे दिया, यहाँ पे F है। अब चेक कर रहा है कि ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हाँ फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया, मतलब उसको लगा कि ये कुछ पॉइंट वाला चीज़ें देना चाह रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उसको फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब क्या एक्सपेंड टैब, ये देखो ये थोड़ा काम का आता है बट ठीक है, देख लेना। अब इसमें क्या है, एक्सपेंड टैब इट गिव स्पेस। अगर हम स्पेस डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इट स्पेस ले लेता है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट रीज़न वी शुड गिव स्पेस। अब समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। अब माई एक नाम है, माई एक वर्ड है, ठीक है, उसके बगल में एक /t ऐसा /t, ठीक है, ये दिखेगा आपका। इसका मतलब आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका मतलब टैब एक स्पेस देने काम करता है, ठीक है। अब मैंने दिया फर्स्ट माई टैब नेम टैब इज टैब फिर निशान, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक 8 स्पेस ले लेगा। देखना यहाँ पे मैं जब इसको ऐसे करूँगा ना, तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे आपका अगर काउंट करोगे यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऐसे, अगर इसको देखना चाहोगे तो ये 8 स्पेस ले लिया है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक स्पेस लिया है, ठीक है। तो ये टोटल 8 स्पेस यहाँ तक लेता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 8 स्पेस ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर सिंगल टैब आप दो एक बार टैब, ठीक है, ये 8 स्पेस ले लिया। अगर टैब में आप डिफाइन कर दोगे, ठीक है, आप अगर टैब में डिफाइन मुझे 4 स्पेस का ही टैब चाहिए बनाओ, मुझे ज़्यादा का टैब नहीं बनाना, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे R = माई नेम इज़ सोहन लिखा, ठीक है। यहाँ पे एक और टैब अगर आप लगा दोगे, देखो एक और मैं टैब लगा के देखता हूँ ये लेता है या नहीं, देखना क्या करता है, देखो क्या किया, ठीक है। ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था, तो और डिक्लेयर कर मैं देता हूँ। देखो स्टार्टिंग से ये डबल टैब लग गया, यानी 8 8 16, ये 16 का तक पहुँच गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ कितना भी टैब लगा दूँ और मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूँ कि मुझे 4 तक का ही चाहिए, तो देखो क्या करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे टैब का मतलब ये हुआ कि आपका माई नेम इज़ सोहन अगर लिख दिया है तो आपको सिंपल सा बात है, माई नेम इज़ निशान, माई नेम इज़ सोहन, तो आपको यहाँ टैब आप डिक्लेयर कर दे रहे हो। कितना स्पेस का टैब चाहिए, 4 का चाहिए, 3 का चाहिए, 2 का चाहिए, जितना वॉटेवर आपको जितना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो ये ट्रांस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। ये बेसिकली डिक्शनरी में यूज़ होता है, ठीक है, कल आपको एक चीज़ बताया भी था, ठीक है, कि मतलब ट्रांस कैसे करते हैं। यहाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ S1 एक डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें ABC और XYZ से रिप्लेस करना है, ठीक है, यूज़ कम होता है, ठीक है। उसके बाद S2 में क्या है, ABC। अब इसमें क्या होता है, एक तरह से समझ के चलो रिप्लेस, जैसे ऊपर में हम लोग पढ़े थे ना रिप्लेस ऑप्शन, ठीक है, ये भी रिप्लेस नहीं करता है बट इसका यूज़ डिक्शनरी में ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस वहाँ पे भी नहीं होता एक तरह से ये, ठीक है। और जैसे ABC है और XYZ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ ABC है, ठीक
ठीक है, वहाँ पे मुझे क्या करना है, XYZ डाल देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ ABC, मैंने मेरा कहना है कि एक डिक्शनरी मैंने बना दिया, हाँ यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दिया, ठीक है, ABC और XYZ, ये डिक्शनरी मेरा कंप्लीट है, बना हुआ है। बट मैं चाह रहा हूँ कि S2 एक वेरिएबल बनाया, S2 के अंदर मैंने ABC रख दिया, कि S2 के अंदर एक ABC मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। यही ABC जो ऊपर वाला है, ABC, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन है, ABC रख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ टेबल को, एक टेबल मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ S2 को, ध्यान सुनना, S2 को मेक ट्रांस करो, S2 में जो भी डेटा है उसको ट्रांसलेट करो, उसको चेंज करो, किस में, S1 में जाके। S1 क्या है, ऊपर में है, मुझे S2 को मेक ट्रांस करो ऊपर में जाके। वो क्या किया, वो जब यहाँ प्रिंट करूँगा, ठीक है, ये यहाँ पे 2 कमांड है, ठीक है, यहाँ पे 2 कमांड है, एक है मेक ट्रांस और सेकंड है ट्रांसलेट, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। मेक ट्रांस क्या करता है आपका, मेक ट्रांस और ट्रांसलेट में डिफरेंस कुछ नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ है, दोनों भाई है, दोनों एक दूसरे के साथ चलता है, ठीक है। अब जैसे ये क्या किया आपका मेक ट्रांस, अब आपका पहले इसको चेंज कर दिया, S1 में गया, यहाँ पे क्या S2 में क्या है ABC यहाँ पे आया, S1 में गया, S1 में जहाँ जहाँ ABC था वहाँ पे जाके चेंज किया वो, ठीक है, ABC का वैल्यू चेंज करते गया, ठीक है, चेंज कर दिया, XYZ में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया। अब इस टेबल को, मतलब ये जो टेबल है ऊपर वाला, इसको ट्रांसलेट कर दो, इसको अब चेंज कर दो। आप एक तरह से मैं इसको पाथ दे रहा हूँ, समझ के चलो, मेक ट्रांस जो है ना, एक तरह से आपका पाथ दे रहा है कि आपको जाना कहाँ है, आपको S2 से S1 में जाना है, S2 का डेटा को उठाओ और सीधा चल जाओ S1 में। आप चले गए, अब आपको एक मैं कमांड दे रहा हूँ, वहाँ पहुँच गए, इसने कहा हाँ, इसने मेक ट्रांस ने कहा हाँ मैं पहुँच गया। अब मैं कहता हूँ एक काम करो, बटन दबाओ और सीधा ट्रांसलेट करो, तो वो क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब वो टेबल को ट्रांसलेट कर दिया, ऊपर गया और सीधा ट्रांसलेट कर, देखो XYZ हो गया, ठीक है, यहाँ पे सीधा XYZ हुआ, जहाँ पे ABC था वहाँ XYZ आ गया, ठीक है, ये XYZ को पूरा कर दिया। अब देखो इसको और क्लियर समझाता हूँ। अब जैसे ABCDEFG है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, ठीक है, अब मैं डेटा यही रहेगा, S1 डेटा वही रहेगा, S1 का ही डेटा रहेगा, डेटा यही रहेगा, डेटा में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, डेटा यही है। अब मैं कह रहा हूँ एक काम करो, ABCD एक S है, S एक वेरिएबल है, इसमें ABCDEFG है, ठीक है, और थोड़ा अच्छे समझना, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसमें चेंज करना है, ठीक है, मुझे चेंज करना है, ट्रांसलेट करना है, क्योंकि मैंने मेक ट्रांस कर दिया, मैंने ऑलरेडी S2 एक वेरिएबल था, S2 में ABC हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या है, उसमें मेरे को मेक ट्रांस करना है, ठीक है, मेक ट्रांस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मतलब ABC को हम ऊपर पहुंचा चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, ठीक है, जैसे मान लो ABCDEFG, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको मुझे ऊपर चला गया, अब S है, मैं बोल रहा हूँ S को ट्रांसलेट करो, ठीक है, S को ट्रांसलेट करो। अब ये पूरा पार्ट अब आप भूल जाओ, कंप्लीट अब आप पूरा भूल जाओ, ये छोड़ो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये चीज़ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो, ठीक है, ये पार्ट पूरा भूल जाओ। अब आप एक काम कर देखो, अब सिर्फ ये पार्ट देखो, ये, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, ये पार्ट देखो, S = ABC और ये वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, ABCDEFG, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ S.ट्रांसलेट टेबल में क्या किया गया है, टेबल में क्या किया गया, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, S2 में क्या है, ABC, यहाँ पे S2 में ABC आ गया, मैंने मेक ट्रांस किया, मैंने कहा चले गए ऊपर, हाँ सर चला गया। S1 ऊपर में है, जो चेंजेस करना है, मतलब XYZ के जगह, ये एक तरह से आपको बता रहा है कि आपको चेंजेस किस में करने हैं, XYZ में X के जगह A डालना है, Y के जगह B डालना है, Z के जगह C डालना है, बस आपको ये चेंजेस करना है। ये S1 एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये चेंजेस यहाँ कुछ नहीं हो रहा, जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ABCDEFG, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, S को ट्रांसलेट करो टेबल में, S यानी S2, यानी यहाँ पे ट्रांसलेट कहाँ हो रहा है, टेबल कहाँ है, ये वाला। अब आप सीधा एक काम करो, ये वाला उठाओ और चले जाओ ऊपर, तो XYZ देखो, ABC की जगह मेरा क्या आ गया, XYZ, ठीक है, DE नहीं हुआ, FG,
मतलब जो मुझे चेंज करना था, मतलब सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका की, ये हो गया आपका वैल्यू। मेरा सिंपल सा क्या बात यही है, यही चीज़ शॉर्टकट में समझो कि आप ये कीज़ है और ये वैल्यूज़ है, जहाँ जहाँ मेरा कीज़ दिखेगा वहाँ वहाँ मुझे वैल्यू डाल देना है। ठीक है, यहाँ कीज़ दिखा, ABC कीज़ दिखा, मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे XYZ डाल दिया, जहाँ जहाँ कीज़ दिखेगा वहाँ वहाँ वैल्यू डाल देना है। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? ये पूछ सकते हो आप, ये डाउट है किसी को? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, मुझे कीज़ और वैल्यूज़ को ही सिर्फ चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पे है आई लव अम्ब्रेला, ठीक है, तो M में डाल दिया आई लव अम्ब्रेला, ये हो गया मेरा एक वैल्यू। ठीक है, ये है मेरा कीज़ एंड वैल्यूज़। ठीक है, अब मुझे मेरा कहना है कि आई लव अम्ब्रेला में जितने भी कीज़ हैं, कीज़ के जो जो वैल्यूज़ हैं उसको उसमें डाल दो, सिंपल से उसमें अपलोड कर दो, अपडेट कर दो। तो वो क्या किया, M यहाँ डाल दिया, आई लव अम्ब्रेला यहाँ डाल दिया। अब वो गया ट्रांसलेट टेबल, और ट्रांसलेट चेंज करना, ट्रांसलेट करना मतलब टेबल में जाके देखा, वो टेबल में क्या है, S2 मेक ट्रांस S1। ठीक है, तो वो देखा, अच्छा S2 मतलब ABC था, तो वो ऊपर गया S1 में गया। ठीक है, एक तरह से S1 में गया, और S1 में जाके देखा, अच्छा ABC का वैल्यू ये है, तो बस सीधा वो चेंज कर दिया। आई लव अम्ब्रेला की जगह देखो आप, जहाँ ABC जो भी है वो एक तरह से वैल्यूज़ का अप डाउन हो रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, मत सोचना उतना। अब देखो जेड फिल क्या करता है। ठीक है, जेड फिल आपका इट गिव्स विड्थ ऑफ 0 इन लेफ्ट साइड। देखो यहाँ करता है, इट एड 0 लेफ्ट साइड ऑफ निशान एंड 0 कंटेंट विड्थ ऑफ 10। अब देखो यहाँ पे कितना डिजिट है, निशान पे नाम एक, देखो यहाँ देखो पहले टोटल 7 लेटर का ये नाम है। ठीक है, अब 7 लेटर का नाम है, मैं कह रहा हूँ एक काम करो, आप ना 10 टोटल, ये 7 है और उसमें टोटल 10 लेटर बनाओ, टोटल 10 लेटर बना दो, और 10 लेटर बनाओ और उसके आगे में ना 0 ऐड कर दो। ठीक है, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि 0 ऐड कर दो, तो आप जेड फिल लगा देना। जेड फिल लगाने से क्या होगा, आपका स्टार्टिंग में वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये आपका नाम जो भी प्रिंट कर देगा। जेड फिल मतलब एक तरह से फिलिंग करता है। ठीक है, ये एनकोड ज़रूरी नहीं है, जब हाई लेवल पाइथन में जाओगे तब आपको एनकोड समझ में आएगा क्या है, क्योंकि एनकोड का काम यही होता है कि जैसे जमशेदपुर है, आप उसको एनकोड कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ इसको देख लो, एनकोड के हल्का सा देख लेना। ठीक है, जमशेदपुर में भी एक चीज़ देखना, बड़ा करता हूँ, यहाँ JAMSHE, ई को देखना, थोड़ा डिफरेंट वर्ड में लिखा हुआ ई, नॉर्मल ई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ पाइथन को, एक काम करो, इसको ना एनकोड कर दो। एनकोड कर दो मतलब एक तरह से इसका जो ऐसे वर्ड जो होंगे, जो अटपटांग वर्ड होंगे, जैसे जो मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं ई है क्या। ठीक है, तो उसको कोड में डाल दो, उसका कोड बताओ है कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने इसको प्रिंट किया ई एनकोड, तो ये मुझे क्या किया, JAMSH जो ई है, ई का कोड बताया कि भाई ई का कोड ये है, यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से एक कोड का, सिर्फ ई का कोड इतना है, सोचो इतना बड़ा ई कोड याद किसी को नहीं रहता है। ठीक है, बस ये हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा कोड क्या है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ एक काम करो, जमशेदपुर जो है ये नॉर्मल ई नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, जो लिखा है नॉर्मल कैरेक्टर ASCII में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मल और डिफरेंट कैरेक्टर एक साथ के लिए UTF-8 यूज़ करेंगे। अब देखो, पहला ये देख लिया, अब ये देख लो, इसको मैंने कहा कि इसको भी एनकोड कर दो, ASCII में बता दो। ASCII मतलब एक तरह से बोलता है कि आपको बताया था ना कि उसका कोड कैसे होता है, आपको स्टार्टिंग बताया था 65 होता है, 66 होता है ABC का, तो आपको एक तरह से एनकोड किया और ASCII में मैंने इसको डाल दिया। अब वो प्रिंट करेगा, नॉर्मल जमशेदपुर ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, ASCII नहीं भी रखोगे तो देखो यहाँ क्या होता है, देखो ASCII नहीं भी रखोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप रख भी दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो ASCII बस ऐसे ही लिखा है, एक मैंने दे दिया कि हाँ ये ASCII में स्टोर हो रहा है। ठीक है, दिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, जमशेदपुर, देखो यहाँ पे क्या है, ई जो है आपका एज इट इज़, मतलब वो थोड़ा मतलब डिज़ाइन वाला ही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक काम करो, मुझे प्रिंट ऐसा करो, ठीक है, कि मतलब
ये भी दिखे और अच्छे से दिखे, मतलब एक तरह से आपको UTF-8, मतलब कभी आपको लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आए कि आपको पूछना पड़े कि हाँ मतलब ये जो कंप्लीट है, मतलब नॉर्मल अल्फ़ाबेट नॉर्मल वर्ड जो है ये आस्की वैल्यू होता है, अगर उसमें कुछ भी ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं ना जो रीडेबल नहीं होते हैं तो उसको हम UTF-8 में डालते हैं, ठीक है। इसलिए आपको बताया था आस्की वैल्यू और UTF-8, आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी हमारा पाइथन UTF-8 में काम करता है, ठीक है। सब नॉर्मल है तो अभी इसको ध्यान देना नहीं है। अब देखो ये आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका पूरा, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो जैसे ये इंस्टेंस है, ठीक है। इंस्टेंस क्या होता है, ये बताता है कि डेटा टाइप सही है या गलत है। अब जैसे मान लो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कि ए जो है वो ए में मैंने 5 रखा, अब मैं चेक कर रहा हूँ इंस्टांस, अब मैं चेक कर रहा हूँ ये इंस्टांस जो है ये ए जो है यहाँ पे इंट है या नहीं है, मुझे ये बताओ, ठीक है। अब जैसे ये क्या बताता है, देखो ये बताता है ट्रू, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ फ्लोट, तो क्या बताता है, ये बताया फॉल्स, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ एक तरह से ये चीज़ें सही है या नहीं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? तो मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाऊंगा अभी, फिर इनपुट आउटपुट आएगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो एक सिंपल सा चीज़ है कि एक एज है, ठीक है, किसी का एज मान लो उसका है कि मुझे 60 साल वो काम करना चाह रहा है, ठीक है, वो 60 साल ही काम उसका एक लिखा हुआ है कि हाँ भाई कंपनी का एक गवर्नमेंट का एक रूल है 60 ईयर्स तक ही काम करेगा, ठीक है। या किसी का एक बोलता नहीं भविष्यवाणी कर दिया कि तुम 90 साल तक ही जियोगे, उस टाइप का एक नहीं होता भविष्यवाणी करता, कुछ भी करना है तो आदमी अब दिमाग में डरते रहता है यार कितने साल और बचे हैं, मतलब कैलकुलेटर टाइप का एक होता है, नहीं होता कैलकुलेशंस, कितने मेरे पास लेफ्ट डेज हैं, कितने लेफ्ट मंथ है, कितने लेफ्ट ईयर्स मेरे पास बचे हैं, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। मैं अगर क्योंकि अभी आपको फॉर्मेटिंग बताया था ऊपर में, ठीक है, याद है तो ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक एज है, ठीक है, मैंने एज लिया, ठीक है, INT, ठीक है, एज इंटीजर्स में होगा। इनपुट, अभी इनपुट का काम तो आपको बताया था, इनपुट क्यों लिया जाता है कि इनपुट मैं ये इसलिए लिया जाता है कि मैं हम यूज़र्स हैं, वी आर द यूज़र्स, ठीक है, डेवलपर नहीं, हम लोग यूज़र्स हैं, ठीक है। जो कोड बनाएगा वो डेवलपर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये कोड पूरा आ गया, अब क्या है मेरे पास बार बार एक ही नाम तो नहीं आएगा, अब ATM में जाओगे तो एक ही नाम तो नहीं आएगा, आपको बार बार अलग अलग तरह के नाम आएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आएंगे, तो सबका नाम अलग अलग होता है। तो अब क्या है कि अब इसमें इनपुट लगाओगे तो बार बार वो डेटा डायनेमिक होकर और चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आप जाओगे उसमें इंटर योर एज किए, ठीक है। आपको किसी ने कह दिया कि मान लो यहाँ मैंने डाला 60 ईयर्स में वो रिटायरमेंट होने वाला है, ठीक है। एक कैलकुलेटर मैं बना रहा हूँ, जस्ट एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेट करते हो ना, जो आपका कैलकुलेटर में जैसे मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, एज ईयर्स सब बताता है, तो क्या होगा, मैंने एक काम किया, मैंने किया ईयर्स लेफ्ट, ठीक है, ईयर्स कितने बचे हैं, ठीक है। ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये आपका यूज़र डिफाइंड है, प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मैंने कहा 60 टोटल मेरा जॉब का टेन्योर है, और उसमें मैं एज को माइनस कर दूँगा, जो भी एज यहाँ जो भी लिखेगा वो उसको माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो ये ईयर्स, अब इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसमें डालता हूँ 40 ईयर्स, देखो अभी क्या आया, एरर, क्यों 60 और यहाँ 40 मैंने डाल दिया। अब मैं कुछ तो बता ही नहीं रहा हूँ, करना क्या है, ईयर्स लेफ्ट, बस एक नॉर्मल सा चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस एक ईयर लेफ्ट है, आपका इतना है, क्या है बताओ, मुझे नहीं पता, ठीक है। एज 60, ठीक है, यहाँ एज 40, ईयर्स लेफ्ट कितने बचे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें यहाँ बताना होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे अब आपको, ठीक है, एक काम करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है,
अभी भी वही आया, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, इसलिए आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था। अब देखो, जैसे मेरे पास कितने ईयर्स लेफ्ट हैं, कितने साल बचे हैं, ठीक है। क्यों मैंने इसको पता नहीं चला, क्योंकि रुको उसको भी हटाता हूँ पहले, तब समझ में आएगा, ठीक है। मेरे पास ईयर्स अगर मुझे पता करना ईयर्स कितने बचे हैं, ठीक है, मेरे पास कितने ईयर्स हैं, तो मुझे उसको सिंपल सा है ना, मतलब ईयर्स का एक लॉजिक होता है ना कि हाँ मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना है या कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने बचे हैं, तो मुझे वो पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको रखता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास कितने डेज बचे हैं, कितने मंथ्स बचे हैं, कितने ईयर्स बचे हैं, मुझे ये बताओ मेरे जॉब के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसमें रखा डेज लेफ्ट, ठीक है, इसमें रखा डेज कितने बचे हैं, बट डेज कितने बचे हैं, तो ईयर्स लेफ्ट कितने थे, ठीक है। ईयर्स मान लो 60 और यहाँ मैंने एज रखा 40, ठीक है। तो ये क्या किया, 60 - 40, ये आपका जो भी 20 हो जाएगा, ठीक है। एज इतने बचे, ठीक है। या मान लो और भी कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, 20 ईयर्स इंटू 365 डेज, मतलब मेरे पास 20 साल बचे हैं, 20 साल को 365 डेज से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास डेज आ जाएंगे। वीक्स कितने बचे हैं, ईयर्स लेफ्ट कितने हैं, टोटल मेरे पास 20 साल बचा है मेरे पास, मैंने 40 यहाँ किया है, यहाँ पे करके देख दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास 20, मैंने पूछा मेरे से कितना एज आपका है, ठीक है। तो मैंने रखा मेरा एज 40 है, तो माइनस कर दिया एज से, और वो क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट कितने हैं, ईयर्स लेफ्ट कितने बचे हैं आपके पास, यहाँ पे ईयर्स में 20 है, ठीक है। 20 इंटू 365, ठीक है। यहाँ पे करते हैं अपन 20 इंटू, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको क्या किया हम लोग, ईयर्स होते हैं टोटल 12 मंथ्स होते हैं, 12 से 20 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो मेरे पास डेटा आ गया कंप्लीट, ठीक है। कितने बचे हैं, कितने मंथ्स, कितने ईयर्स बचे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग कैसे किया, अब मैंने यहाँ क्या किया, एफ़ लगा दिया, आपको बताया था फॉर्मेटिंग करने का तरीका, एफ़ लगा के, ठीक है। अब मैंने लिख रहा हूँ यू हैव, ठीक है। कितने डेज लेफ्ट हैं, मैं यहाँ डेज लेफ्ट लिख दिया, ये वाला। कितने वीक्स लेफ्ट है, ये लगा दिया। कितने मंथ्स लेफ्ट है, ये लगा दिया, ठीक है। और या मंथ्स लेफ्ट के बगल में मैंने एक वर्ड लगा दिया कि हाँ इतने मंथ्स लेफ्ट है, ठीक है। ये कंप्लीट एक फॉर्मेटिंग हो गया, समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है, तो फॉर्मेटिंग आपको कंप्लीट हो गया। अब आपका कल से कुछ और चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास जो भी होगा मंडे। थैंक यू सर। वेलकम ब्रो। थैंक्स सर।